अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मेमून आरिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शन स्पेस क्लोज इंटरवल एबीपी। अब इसमें क्या है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट एक्स है जिसका क्लोज इंटरवल ए बी है, तो सेट ऑफ आर कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, मतलब कि अगर हम लोग क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड होने वाले कंटिन्यूस फंक्शन के सेट को हम लोग क्या करेंगे, किससे डिनोट करते हैं, सी क्लोज इंटरवल ए बी पे। अगर हम लोग क्या करें इस कैपिटल एक्स में, यानी कि ये जो एक्स सेट है इसमें से अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, यानी कि सपोज करें हम लोग कोई एक एलिमेंट एक्स लेते हैं, वो एक्स जो सा बिलोंग कर रहा है इस एक्स से, मतलब इस सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है, और वो अगर जो से सपोज करें कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल है ए बी पे, यानी कि एक्स बिलोंग किससे कर रहा है हमारे पास कैपिटल एक्स से, और ये जो एक्स जो है कैपिटल एक्स का जो एलिमेंट है ये क्या है, ये क्लोज मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल है ए बी पे। ठीक है, जैसे ये देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं हमारे पास एक्स और वाई, हम लोग ने दो जोन्स हैं, हम लोगों ने पॉइंट्स एलिमेंट्स लिए हैं एक्स सेट से, और वो क्या है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब यहाँ हम लोग ने क्या लिया है, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हम लोग ने फंक्शन लिया है एक्स ऑफ टी का, जो कि बिलोंग कर रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास है। इसी तरह वाई हमारे पास क्या है, हम लोग ने एक वाई भी जो है, वाई भी हमारे पास एक फंक्शन है वाई ऑफ टी का, जो बिलोंग कर रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन से। यहाँ हमारे पास टी क्या है, टी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है, तो टी बिलोंग कर रहा है इससे क्लोज इंटरवल ए बी से। अब अगर हम लोग के पास मतलब कि अगर हम लोग को एक्स सेट दिया हो और उस एक्स सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स का, यानी कि अगर हम लोग का एक्स सेट है तो उसके कोई भी दो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं, एक्स लेते हैं और वाई लेते हैं, तो उसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब कि एक्स और वाई अगर हमारे पास है, एक्स सेट के दो एलिमेंट्स हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फंक्शन, यानी कि हम लोग को मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी। तो हम लोग को मैं हम लोग ये जिससे इधर डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, यानी डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी मोड एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ हम लोग ने मैक्सिमम लगाया, हम सुप्रीमम भी लगा सकते हैं, कि क्योंकि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इन्फीमम और एक सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करता होता है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ जो-सा एक क्लोज़ इंटरवल है, तो यहाँ हमारे पास एक जो-सा सुप्रीमम ज़रूर एग्ज़िस्ट करता होगा, यानी कि कोई एक मैक्सिमम पॉइंट ज़रूर एग्ज़िस्ट करेगा। तो ये हमारे पास है फंक्शन स्पेस, यानी कि कंटीन्यूअस फंक्शन की मीट्रिक स्पेस के अंदर डेफिनेशन है, और इसका ये फॉर्मूला है कि हम लोग किस तरह जो-सा अगर कोई सेट एक्स दिया हो और उसके 2 पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं कि अगर जो-सा हमारे पास है, ये इस तरह का अगर ग्राफ है हमारे पास है, ये देखिए, तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास है एक्स ऑफ टी, यानी कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी इस तरह का फंक्शन है, ठीक है? ये एक्स ऑफ टी का है, ये एक्स ऑफ टी है, और ये हमारे पास क्या है, वाई ऑफ टी है। ये क्या है, वाई ऑफ टी का है ना, ग्राफ है। ये हमारे पास क्या है, मतलब ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास है डोमेन आ गई। तो इसमें हमारे पास जो एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन एक्स ऑफ टी है, एक फंक्शन वाई ऑफ टी है। अब इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो अब इन दोनों का जो डिस्टेंस क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना, वो हमारे पास है एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एरिया आ रहा है ना, अब इसमें हमारे पास है जो ये वाला, जैसे ये देखिए ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। हमारे पास क्या कहा था हम लोगों ने कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एक्स ऑफ टी दिया हो और एक वाई ऑफ टी फंक्शन दिया हो, दो फंक्शंस का मतलब डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, जो उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास है, उस उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा। जैसे अब इसमें हमारे पास क्या है, ये फंक्शन एक्स ऑफ टी का हमने ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है और वाई ऑफ टी का हम लोगों ने ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये क्या होगा, इन दोनों फंक्शंस का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन को मीट्रिक स्पेस के अंदर डिफाइन करते हैं। अब हम इस टॉपिक को एग्जांपल के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखें कि हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ जैसे एग्जांपल 1 है, इसमें हम लोग को लेट कर लेते हैं एक्स ऑफ टी, उन्होंने हम लोग को जो फंक्शन दिया है वो 0 दिया हुआ है, और वाई ऑफ टी उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। और जो टी है हमारे पास वो क्या है, टी बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक।
अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि उन्होंने कहा है डिस्टेंस फंक्शन फाइंड, मतलब डिस्टेंस फाइंड करें एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, यानी इन दो फंक्शंस का डिस्टेंस फाइंड करें जिसका क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या है 0 से 1 तक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है फंक्शन स्पेस के मतलब कि सी क्लोज इंटरवल ए बी की जो डेफिनेशन है वो लगाएंगे, मतलब मेट्रिक स्पेस इन कंटिन्यूस फंक्शन में वो डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि अगर हम लोग ने दो पॉइंट्स दो फंक्शंस का डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग कर रहा है ए से बी, यानी कि हमारे पास जो इंटरवल गिवन होता है वो चीज़ है, और मोड एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, यानी फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन का मोड लें तो हम लोग उससे डिस्टेंस बता सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास है जो एक्स ऑफ टी है वो क्या है 0 दिया हुआ है, और हमारे पास वाई ऑफ टी क्या है टी आ गया, तो माइनस टी है मोड लग गया तो हमारे पास क्या आ गया मोड टी। अब हमने क्या करना है, अब हमने बताना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन आया हुआ है, अब हम लोग को जो डोमेन दी हुई है, यानी कि ये देखिए अब हम लोग को क्या किया हुआ है, इन्होंने जो डोमेन दी हुई है ये हमारे पास डोमेन होगी ना। अब हम लोगों ने इस डोमेन के पॉइंट्स जो है इसमें पुट करने हैं, और जो हमारे पास रेंज आएगी वो बताएंगे कि हमारे पास मतलब मैक्सिमम कौन सा पॉइंट आ रहा है। मतलब कि हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दो फंक्शंस के दरमियान में, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इन दो फंक्शंस का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह फाइंड करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है इस तरह छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। जैसे टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास है डोमेन है, और एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी और डी एक्स वाई, मतलब ये हमारे पास फंक्शंस है और ये हम लोगों ने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए जैसे टी हमारे पास कहाँ है, इसके क्या हमारे पास रेंज है, सॉरी डोमेन कितनी है हमारे पास है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 है ना। जैसे देखिए हमारे पास 0 से 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 से 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो डोमेन है वो 0 से 1 तक है, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका मतलब 0 से 1 सारे इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे लाई करेंगे। तो अब अगर हम लोग टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एक्स ऑफ टी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स ऑफ टी का हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स ऑफ टी उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो जब हम लोग ने टी की जगह 0 पुट किया तो वो क्या आ गया 0 ही आ गया। इसी तरह हम लोग वाई ऑफ टी उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है, तो जब हम लोग ने यहाँ जो है जब डोमेन जब डोमेन हमने 0 पुट की, यानी कि जब हमने टी की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास वाई ऑफ टी कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरह हम लोग डी एक्स कोमा वाई, अब डी एक्स कोमा वाई में हमारे पास क्या था, ये वाला हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें हम लोग जो है टी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास डी एक्स कोमा वाई यानी कि जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास ये कंटिन्यूस फंक्शन था ना, तो इसमें हमारे पास 0 से 1 तक लायक आ रहा है, मतलब इस 0 1 के बीच में सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे 0.5 0.9 0.7, तो अब हम लोग 0.5 फाइंड कर लेते हैं। 0.5 पे चेक करते हैं तो 0.5 जब एक्स ऑफ टी किया तो वो हमारे पास 0 आ गया, और जब हम लोग ने वाई ऑफ टी किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, वाई ऑफ टी इक्वल टू टी है, तो टी हमारे पास कितना 0.5 है, तो वाई ऑफ टी हमारे पास क्या आ गया 0.5 है। ये चीज़ हमारे पास डोमेन है और ये क्या आ रही है रेंज आ रही है। अब हम लोग ने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा, यानी कि डी एक्स वाई, और हमारे पास ये क्या है मोड टी है, तो 0.5 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.5 आ गया। इससे हम लोग ने जब 1 लिए डोमेन पुट की तो हमारे पास एक्स ऑफ टी 0 आ गया, वाई ऑफ टी 1 आ गया, और डी एक्स वाई हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि हम लोग ने बताना है कि अगर हम लोग दो फंक्शंस के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, मतलब हमने मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है कि हमें जो इंटरवल दिया है उस इंटरवल के सारे पॉइंट्स हमने पुट करके देखने हैं कि हमारे पास है जो डिस्टेंस है वो किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आ रहा है। और वैसे हम लोग यहाँ से देखें, अब जैसे ये देखें डी एक्स वाई, मतलब कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, जब हम लोगों ने डोमेन हमारे पास क्या है 0 से 1 तक है, जब हमने 0 पुट की तो 0 आ रहा था, 0.5 पुट की तो 0.5 है, तो 1 पुट की तो 1 आ रहा है। मतलब कि हमें जो इंटरवल गिवन है 0 से 1 है, उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस किस पॉइंट पे आ रहा है कि जब हम लोगों ने 1 पुट किया, जो चाहे डोमेन 1 पुट की तो तब हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस फंक्शन का डिस्टेंस मैक्सिमम कितना आया 1 आया। कितना आ रहा है हमारे पास है 1 आ रहा है। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास ये है, अब इसमें टी हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे पास फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ टी है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास है जब टी को हम लोग पहले देखें एक्स ऑफ टी का तो ग्राफ 0 ही हो जाएगा ना, वो तो 0 आ गया हमारे पास, ये एक्स ऑफ टी आ गया।
अब हमारे पास वाई ऑफ टी क्या है, जब हम लोगों ने 0 पुट किया तो वाई ऑफ टी क्या आया, 0 आया। जब 0.5 पुट किया, ये देखिए 0.5 ये कर लेते हैं, ये हमारे पास है 0.5 है। अगर जब हम लोगों ने 0.5 पुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला पॉइंट आएगा। और जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो हमारे पास वाई ऑफ टी कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास ये वाला पॉइंट है 1 है, ये वाई एक्सिस पे भी ये वाला पॉइंट है 1 है। तो ये क्या ग्राफ बनेगा, इस तरह बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। तो यानी कि ये हमारे पास से लाइन बनती है ना, क्योंकि हम अब देखिए इंटरवल कितना हमारे पास है, मतलब हमारे पास जो डोमेन है वो कितनी है, 0 से 1 तक है। ये डोमेन हमारे पास है और ये हमारे पास क्या आ गई, ये रेंज आ गई, मतलब ये वाई ऑफ टी का फंक्शन आ गया हमारे पास इस तरह। तो हमारे पास जो डिस्टेंस उन्होंने क्या कहा है और मैक्सिमम डिस्टेंस किस पॉइंट पे आया, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा 1 आया ना, यानी कि हमारे पास है ये वाला जो, ये वाला यहाँ से ये देखिए इस 1 से इस 1 तक, ये क्या है हमारे पास है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया हमारे पास से, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया। इस तरह हम लोग दो फंक्शंस के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट एग्जांपल। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 2 है। इसमें क्या है कि हम लोग को जो है उन्होंने एक फंक्शन दिया एक्स ऑफ टी दिया टी, वाई ऑफ टी उन्होंने दिया हमें 2t और डोमेन उन्होंने मतलब कि हमें क्लोज इंटरवल की कहाँ तक दिया है, टी बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 से 3 तक का। और फाइंड उन्होंने करने के लिए क्या कहा, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या, मतलब उन्होंने कहा है कि हम लोग के पास जो ये फंक्शन एक्स और वाई है, इन दोनों फंक्शन का डिस्टेंस फंक्शन फाइंड आउट करें। तो हम लोग उसी तरह जो है यहाँ हम लोग डेफिनेशन लगाते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्स वाई इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से मोड एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। ये हम लोग डेफिनेशन अप्लाई की है कि अगर हम लोग दो पॉइंट्स का दो फंक्शंस का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं किसी क्लोज इंटरवल पे, तो हम देखेंगे कि वो जो क्लोज इंटरवल दिया है वो किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस दिया है, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। अब देखिए एक्स ऑफ टी उन्होंने हमें क्या दिया, टी दिया हुआ है, और वाई ऑफ टी उन्होंने हमें क्या दिया, 2t दिया है। तो टी माइनस 2t कितना हो गया, माइनस टी, मोड टी आ गया हमारे पास। और अब हमने, अब देखिए अब ये हमारे पास, ये तो हमने फंक्शन निकाल लिया ना हमारे पास जो आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये जो डोमेन दी हुई है, मतलब ये जो हमें क्लोज इंटरवल दिया है, ये क्या करना है, ये हम लोगों ने इस अपने फंक्शन में पुट करना है और देखना है कि ये किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहा है। मतलब कि हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस ये जो डोमेन दी हुई है क्लोज इंटरवल, इसके सारे के सारे पॉइंट्स इसमें पुट करने हैं और सारे डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं और फिर देखने हैं जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन दो फंक्शंस का डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग पॉइंट्स निकाल लेंगे। यानी कि अगर हमारे पास है ये टी हमारे पास क्या डोमेन है और एक्स ऑफ टी हमारे पास फंक्शन है, वाई ऑफ टी भी हमारे पास है फंक्शन है और डी एक्स वाई, यानी कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकालनी है। अब हमारे पास टी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, टी का हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या दिया हुआ उन्होंने हम लोग को, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3, यानी कि 1 और 3 के दरमियान में जितने के जितने पॉइंट्स लाई करें, ये सपोज करते हैं हमारे पास एक रियल लाइन है, ये 1 ये 3, ये हमारे पास क्या है क्लोज इंटरवल है, तो ये 1 भी इंक्लूड होगा, ये 3 भी इंक्लूड होगा और इसके साथ इसके अंदर जो जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 3 के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं इन सबको लेकर तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग देखिए सपोज हम लोग टी जो था जब 1 पुट किया तो हमारे पास एक्स ऑफ टी 1 आ गया, वाई ऑफ टी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। मतलब ये किस तरह फाइंड आउट करने हैं, ये हम लोग को एक्स ऑफ टी का फंक्शन क्या दिया उन्होंने, टी दिया हुआ था, तो जब हम लोग ने टी की जगह 1 पुट किया तो एक्स ऑफ टी कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास वाई ऑफ टी उन्होंने हम लोग को दिया 2t, तो जब हम एक्स की जगह टी की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास वाई ऑफ टी कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह डी एक्स ओमा वाई, यानी कि हम लोग का जो है डी एक्स ओमा वाई का जो फंक्शन वो क्या था मोड टी है, तो हम लोग यहाँ 1 पुट किया तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह हम लोगों ने 1.2 पुट किया तो हमारे पास एक्स ऑफ टी 1.2 आ गया, वाई ऑफ टी 2.4 आ गया और डी एक्स ओमा वाई हमारे पास कितना आ गया 1.2 आ गया। इस तरह 1.7 पुट किया, फिर हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 1.7 आ गया। 2 पुट किया, हमारे पास एक्स ऑफ टी 2 आ गया, वाई ऑफ टी 4 आ गया और डिस्टेंस कितना आ गया 2 आ गया। फिर 2.5 पुट किया हमारे पास है, तो हमारे पास 2.5 आ गया, एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी 5 आ गया और डी एक्स ओमा वाई कितना आ गया हमारे पास 2.5 पर। फिर 2.7 हम पॉइंट पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। अब एक और चीज़ देखें, अब ये जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास है डी एक्स ओमा वाई, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग को इंटरवल दिया गया था हम उस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पुट किए हैं
इस डिस्टेंस में, तो अब ये हमारे पास सारे के सारे उस इंटरवल के डिस्टेंस आ गए। अब इसमें से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट में सब मैक्सिमम डिस्टेंस यानी ये 1 है, 1.2 है, 1.7 है, 2 है, 2.5 है, 2.73, इसमें हमारे पास क्या हुआ, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास है, ये होगा। यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 3 है। ठीक है? तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन थी हमारे पास है कि फंक्शन स्पेस वो मीट्रिक स्पेस इन कंटिन्यूअस फंक्शन में, उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर दो फंक्शंस का डिस्टेंस निकालें तो उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो इन दो फंक्शंस का डिस्टेंस होगा। ठीक है? तो ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर हम लोग इसका जो है ग्राफ ड्रा करना चाहें तो वो देखिए किस तरह करेंगे ग्राफ ड्रा। अब हम लोग इसमें से ले लेते हैं, ये देखें। अब इसमें हमारे पास क्या है, टी है हमारे पास इंडिपेंडेंट, एक्स ऑफ टी और क्या है, वाई ऑफ टी, ये दो फंक्शंस है ना। ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब देखें हमारे पास एक्स ऑफ टी क्या था, टी है फंक्शन है ना। ठीक है? एक्स ऑफ टी कितना है, टी है। अब इसमें हमारे पास है जो डोमेन है वो क्या है, 1 से 3 तक है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना। सपोज कर हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3। फिर हमारे पास रेंज वो वाई कितना होगा, ये भी रेंज भी हमारे पास 1 से 2 3 तक आ रही है ना, ये 3 हो गया। अब हम लोग जब एक्स ऑफ टी का ग्राफ ड्रा करते हैं, 1 पे किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 पॉइंट आ गया। फिर हम लोग ने 1.2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये इधर आ रहा है ना तकरीबन यहाँ, 1.2 किया तो यहाँ आता है पॉइंट। फिर हम लोग ने क्या किया, 1.7 पुट किया तो ये कहाँ आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ तकरीबन, ये समझ लीजिए यहाँ आ रहा है। मतलब ये हमारे पास इस तरह, ये कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है ना। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास 3 है, ये इधर से देखें ये वाला। तो यानी कि ये इस तरह ग्राफ बनता है। ये किसका ग्राफ बना, हमारे पास एक्स ऑफ टी का। अब हमने क्या बनाना है, वाई ऑफ टी का ग्राफ बनाना है। अब एक्स हमारे पास टी कितना है, 1 है, और वाई ऑफ टी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि ये यहाँ बनेगा हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 1.7 पे हमारे पास क्या बन रहा है, 3.4 बन रहा है। यानी कि 1.7 पे क्या बन रहा है ग्राफ, 3.4 बन रहा है ना। तो ये ऊपर जाएगा यहाँ करके, ये हम लोग इस तरह ऊपर कर लेते हैं। इस तरह जब हम लोग ने 3 वाला लिया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। जब 3 हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ यहाँ जाता है। यानी कि ये हमारे पास इस तरह पॉइंट बनता है, इस तरह करके। ये हमारे पास क्या आ गया, वाई ऑफ टी आ गया। अब हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आया, वो क्या है, 3 आया। तो इसका मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस 3 आया है। तो हमारे पास है ये वाला जो होगा ना, ये चीज़, ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है ना, 3 पे आ रहा है ना मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये हमारे पास डी एक्स वाई होगा। ठीक है? ये वाला एरिया हमारे पास ये है ना, तो इस एरिया में मैक्सिमम ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है? तो हमारे पास दो फंक्शन में, ये जैसे हमने देखिए ग्राफ के थ्रू भी हम लोग ने बताया कि हमारे पास है मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है। यानी ये एक्स ऑफ टी का फंक्शन है, ये इसका हमने ग्राफ ड्रा किया है, ये वाई ऑफ टी वाला जो फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रा किया है। तो अब इन दोनों फंक्शंस का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ये इसके हेल्प से हमने बताया ग्राफ के थ्रू। तो इसी तरह अगर आप लोगों को कोई डिस्टेंस मतलब दो फंक्शंस दिए हो और साथ डोमेन दी हो, तो आपको कहा जाए कि मतलब इन दो फंक्शंस का मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करें उस डोमेन पे। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है उस डेफिनेशन को अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने जो डोमेन दी है उसके सारे के सारे पॉइंट्स जो है इनमें पुट करेंगे, और फिर मतलब देखना है सारे डिस्टेंसेस निकालने हैं। सारे डिस्टेंस निकालने के बाद जो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे डिस्टेंस आ रहा है ना, वो हमारे पास क्या होगा, उस दो फंक्शंस के दरमियान का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। सही है? नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड है हमारे पास है। अब इसमें क्या है, ये हम लोग को एक फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया है हम लोग को अंडर रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स उन्होंने दिया हम लोग को एक्स। मतलब हम लोग को एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। हम लोग को डोमेन उन्होंने दे दिया है 0 से 1। अब उन्होंने क्या कहा है, हम लोग को इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन दो फंक्शंस का हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इस इंटरवल पे, 0 1 के इंटरवल पे। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या है हमारे पास, डी एफ कोमा जी इक्वल टू मैक्सिमम एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से एफ ऑफ एक्स मोड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है। अब उन्होंने क्या कहा है, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया है, अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, और जी ऑफ एक्स उन्होंने हमें क्या दिया है, माइनस एक्स दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 मोड अंडर रूट एक्स माइनस एक्स। अब हमने क्या बताना है, हम लोगों ने मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि ये जो इंटरवल दिया हुआ है ना हमें 0 से 1, ये इंटरवल जो 0 से 1 दिया हुआ है।
अब इस इंटरवल पे हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस क्लोज इंटरवल के सारे पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे मतलब सारे पॉइंट्स पुट करेंगे, उन सारे पॉइंट्स में से जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, इन दो फंक्शंस का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो उसके लिए हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हम लोग एक टेबल बनाएंगे और टेबल की हेल्प से हम लोग इजीली बता सकेंगे कि ये जो सा जो फंक्शन है हमारे पास, ये दो डिस्टेंस है इन दोनों फंक्शंस का, वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा सा एक टेबल बनाते हैं। अब इसमें क्या हम लोग के पास है, हम लोग को एक्स फंक्शन मतलब इसमें हमारे पास जो डोमेन है वो 0 से 1 है और एक्स हमारे पास है। उसमें हमारे लास्ट एग्जांपल में क्या था, टी था हमारे पास है, डोमेन थी हमारे पास, या हमारे पास क्या एक्स है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये मतलब हमें एफ जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्स को मतलब जो डोमेन दी हुई है 0 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट एक्स है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जी ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इनका जो डिस्टेंस है, यानी कि इसमें भी अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। फिर इसी तरह हम लोग क्या पुट करेंगे, 0.0225। ये अब देखिए हम लोग इतने छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों ले रहे हैं, वो इस वजह से कि देखिए हम लोगों के पास जो कॉमनली मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, 0 को पुट करते हैं, 0 आ गया। तो हम लोग 1 को पुट मतलब जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट इसमें हमें डोमेन में नज़र आ रहा है, अगर इसको पुट करते हैं तो फिर भी हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। मतलब कि अब हम ये नहीं कह सकते कि हम इसके जो है इस डोमेन का, सॉरी इस जो है हमारे पास जो फंक्शन है, इसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 0 है, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसके जो बीच में जो पॉइंट्स हैं, यानी कि हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है ना 0 से 1, तो हम जस्ट सिर्फ 0 को पुट करके और 1 को पुट करके ये नहीं कह सकते कि ये जो है इन 2 पॉइंट्स पे चेक करके बता दें कि भाई अगर 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1 पे भी 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे भाई इसका मैक्सिमम डिस्टेंस 0 है, ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि इसके जो बीच वाले जो पॉइंट्स अगर हम लोग लें, तो वो उन पे किसी पे जो-सा ये मैक्सिमम आ रहा हो, तो इस वजह से इसके जो बीच में पॉइंट्स होंगे 0.5, 0.25, 0.35, इतना सब पॉइंट्स पे चेक करेंगे और उससे हम लोग बताएँगे कि हमारा किस पॉइंट के ऊपर इसका मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली तो देखें 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे भी 0 आ रहा है। अभी हम ये कहेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस 0 है? नहीं, हम अब बीच वाले सारे के सारे पॉइंट्स चेक करेंगे। इसी वजह से हम लोग ने क्या किया, 0.0225 लिया है। मतलब कि हमारा जो क्लोज इंटरवल 0 से 1 है, उसमें से हमने पॉइंट लिया 0.0225, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया 0.215, 0.15। जी ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 0.0225, और हमारे पास डिस्टेंस जो आ रहा है एफ और जी का, वो आ रहा है 0.1275 आ रहा है। इससे हम लोग 0.0625 ले रहे हैं, फिर 0.1 ले रहे हैं, 0.2 ले रहे हैं, 0.3, 0.4, 0.5, 1। अब ये देखिए, हमने मतलब हमें जो डोमेन दी होगी, हम उस डोमेन के सारे पॉइंट्स को इस डिस्टेंस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, और फिर इन मतलब सारे पॉइंट्स हैं जो डोमेन दी होगी, उन सारे के सारे पॉइंट्स पे हम डिस्टेंस के पॉइंट्स निकालेंगे, डिस्टेंस फंक्शन निकालेंगे। अब ये जो देखिए, अभी हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फंक्शंस, मतलब वो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे जो डिस्टेंस आया हुआ है, मतलब ये सारे जो एफ और जी का जो फंक्शन है, उन दोनों का जो डिस्टेंस आया हुआ है, इनमें से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों फंक्शन का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास जब 0 पुट किया था, हमारे पास आ रहा है 0.0225 पुट किया तो 0.1275 आ रहा है। यहाँ जब हमने पुट किया 0.625, तो हमारे पास आ रहा है 0.1875। 0.1 पुट किया तो 0.216 आ रहा है। यहाँ 0.2 पुट किया तो हमारे पास 0.247 आ रहा है। फिर 0.248 आ रहा है, फिर 0.325 आ रहा है, फिर 0.207 आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ हमारे पास आगे क्या हो रहा है, ये जब 0.4 से आगे हम लोग गए तो ये आ रहा है 0.23, फिर 0.207, यानी कि आगे डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि ये देखें, अगर हम लोग फिर जब 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि 0.4 पुट करने पे डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखो 0.3 पुट किया तो हमारे पास आ रहा है 0.248 आ रहा है, और 0.2 पुट किया तो आ रहा था 0.247 आया। तो पीछे हमारे पास 0.1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.216 आया। तो इसका मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0.248 आ रहा है। जब हमने 0.3 पुट किया था, यानी कि जब डोमेन 0.3 पुट किया तो हमारे पास डिस्टेंस मैक्सिमम कितना आ रहा है, 0.248 आ रहा है। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, 0.248 आ रहा है। ठीक है, इस तरह हम लोग सारे के सारे
जो डोमेन दी होगी उसके सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे और फिर देखेंगे किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। क्योंकि ये क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है? तो इसके सारे सारे पॉइंट चेक करने होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए हम लोग इसका ग्राफ अगर हम लोग सपोज करें बनाते हैं, ये देखिए इसका ग्राफ किस तरह का होगा। जैसे हमारे पास है जो जी ऑफ एक्स है, वो क्या हमारे पास है, जी ऑफ एक्स तो एक्स है ना, मतलब हमारे पास अगर हम लोग जो सा डोमेन अगर हमारे पास 0 से 1 है, तो जो जियो फैक्स है वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 से 1 तक क्या आएगा, मतलब कि ये हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये सपोज कर ले 0 है, ये क्या है 1 है, तो ये भी हमारे पास, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है जियो फैक्स का, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। सॉरी ये यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक, ठीक है, ये वाला बनेगा। अब देखिए हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए एफ ऑफ एक्स में हमारे पास जब हम लोग ने 0 पुट किया तो तब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा था, 0 आया। उसके अलावा जब हम लोग ने 0.025 पुट किया था हमारे पास क्या आया, 0.15 आ रहा है। यानी कि ये यहाँ तकरीबन इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। अगर हमारे पास ये 1 पॉइंट है तो ये हम लोग कह रहे थे 0.5 है। तो ये अगर आ रहा है 0.15 आ रहा है ना, तो ये हमारे पास किस तरह का, इधर कहीं होगा करीब करीब, मतलब ये इसका ग्राफ ना इस तरह का बनेगा। अगर हम लोग पॉइंट्स पुट करें ना इस तरह का, ये हमारे पास ग्राफ बनता है एफ ऑफ एक्स का। अगर हम लोग ये जो पॉइंट्स हैं हम लोग ने एक्स पुट करते जाएँ तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आएगा ना। तो अभी हम सारे पॉइंट्स को पुट करें तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का कॉमन पार्ट ये है ना। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ क्या आ रहा था कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस है ना 0.24, यानी कि 0.3 पे 0.24, अगर हमारे पास ये है 0.5 है तो हमारे पास 0.3 तकरीबन ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा हमारे पास, ठीक है। ये हम लोग ने एग्जाम्पल थर्ड एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा इस जो एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास है, इसको तो हम लोगों ने ये वाला देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल थर्ड है इसको तो हम लोगों ने मतलब इस तरह जो सा पॉइंट पुट करके न्यूमेरिकल मेथड से जो सा इसको सॉल्व किया है। सारे पॉइंट्स बारी बारी पुट किए हैं और जो डोमेन मतलब दी हुई थी हम लोग को हमने वो पुट की है और सारे पॉइंट्स पे डिस्टेंस फंक्शन निकाला हुआ है। उसके बाद जो मैक्सिमम डिस्टेंस आया वो हम निकाल दिया कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया है। अब हम इसका मतलब एक तो ये मेथड है, दूसरा हम एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये मेथड काफ़ी लेंथी है, मतलब सारे पॉइंट्स बारी-बारी निकालना, तो इस तरह एक और मेथड है हमारे पास है। जो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास है, जैसे ये देखिए एनालिटिकल मेथड में हमारे पास क्या है, ये वाले में कि देखिए हमारे पास एच ऑफ एक्स मतलब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना हम लोग को, मतलब हमारे पास क्या था कि डी एफ कॉमा जी क्या था, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन का क्या करते हैं एनालिटिकल मेथड में की तरह सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का क्या होगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग इम्प्लाइज मतलब इम्प्लाइज डैट 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/4। मतलब कि अब ये वाला जो पॉइंट आ गया 1/4, अब हम क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि अब अगर हम लोग जो है इस वाले का मतलब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, हम इसका क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आता है, ये 1/2 अंडर रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास है -1/4 एक्स की पावर -2/3 और -1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास है, ये लेस देन 0 हो गया। तो जब हमारे पास ये लेस देन 0 होगा तो ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। जब एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू 1/4, यानी कि अगर हम इसको 1 को 4 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 0.25 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डी मतलब फंक्शन एफ और जी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया 0.25 आ गया। तो ये देखिए एनालिटिकल मेथड हमारे लिए सॉल्व करना एनालिटिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट जो है फाइंड आउट कर लिया है। देखिए उसमें क्या था, जो दूसरा मेथड था उसमें मतलब कि हमारा न्यूमेरिकल मेथड जो था उसमें हम लोग को सारे के सारे पॉइंट्स पुट करने पड़ रहे थे और फिर उन सारे मतलब जो डोमेन दी हुई थी तो वो सब पुट करने के बाद हम लोग को देखना पड़ रहा था कि भाई कौन सा डिस्टेंस मैक्सिमम आया, तो फिर हमने बताया था। लेकिन इसमें हमने क्या किया है,
इसमें हम लोग ने क्या किया, अपने जो डिस्टेंस फंक्शन था उसका हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव लिया और उसके बाद उसको हम लोगों ने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 4 है। इसमें क्या है कि अब इसमें देखें, इसमें हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, और एक जी ऑफ एक्स दिया उन्होंने हमें अंडर रूट 4 माइनस एक्स के, और डोमेन उन्होंने हम लोग को दिया -1 से 1 तक दी हुई है। हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस का मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उसी तरह डेफिनेशन लगाएंगे। हमारे पास क्या आती है, डी एफ कॉमा जी इक्वल टू मैक्सिमम एक्स बिलोंग टू स्केयर रूट क्लोज इंटरवल -1 to 1 हमारे पास है। और हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्केयर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें इसमें हम लोग अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें भी उसी तरह जो हम लोग को डोमेन दी गई है, डोमेन हमें क्या दी गई है, मतलब एक्स हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक है। ठीक है, मतलब कि हम लोग ने क्या करना है, जो इंटरवल हम लोग को, ये देखिए जो इंटरवल हम लोग को दिया गया है, इसके सारे के सारे पॉइंट्स जो है हम लोग ने अपने डिस्टेंस फंक्शन में पुट करने हैं, और फिर देखना है हमने सारे, मतलब इस जो डोमेन दी गई है इस सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्टेंस फंक्शन में पुट करेंगे। फिर जितने भी डिस्टेंस आएंगे उनमें से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का फंक्शन मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो अब देखिए हमारे पास एक्स क्या है, हम लोग ने एक्स -1 पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स क्या आया हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, तो हम लोग ने -1 रखा तो हमारे पास आ गया 1.41 आ गया। इसी तरह जब हम लोग ने और उसके अलावा जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स के है, तो वहाँ हमने -1 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, 2.23 आ गया। तो इस तरह हम लोग ने जब डी एफ कॉमा जी, यानी कि हम लोग ने डिस्टेंस फंक्शन में जब ये पॉइंट पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.73। डिस्टेंस फंक्शन हमारे पास क्या है, मोड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग ने उन्हीं के अंदर, मतलब ये पॉइंट्स जो हम लोग को गिवन है ना, ये चीज़ देखें, ये वाला हम लोग को ये जो पॉइंट्स गिवन थे, ये इसमें हम लोगों ने जो डोमेन पुट की है ना, एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है, तो हमारे पास डी एफ कॉमा जी आता रहेगा। इसी तरह हम लोग एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की हम लोग अगर जी ऑफ एक्स फाइंड करना है तो इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू, यानी कि अगर हम लोग डोमेन पुट करते जाएँ तो हमारे पास है रेंज आती जाएगी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें इसमें ये देखिए, अब इसमें हम लोगों ने 0 पुट किया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, जी ऑफ एक्स कितना आ गया, 2 आ गया, और डी एफ कॉमा जी इक्वल टू ये कितना आ गया, डिस्टेंस 1 आ गया। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मोड लग गया तो इस वजह से जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। -0.5 पुट किया, हमारे पास आ गया 1.07 आ गया, 0.5 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.07, 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.73। अब ये देखिए, अब हमारे पास जो डोमेन दी गई हुई थी, मतलब हमारे पास जो डोमेन थी -1 से 1 तक थी। अब वो हम लोग ने पुट करते गए हैं बारी-बारी, मतलब इसके सारे के सारे जो इसके अंदर भी लाई कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारे पास अगर -1 है और ये हमारे पास 1 है, तो ये क्लोज़ इंटरवल है। तो इससे रियल लाइन में ये सारे, ये वाले जो बीच में पॉइंट्स हैं ये भी लाई कर रहे होंगे ना। तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स बारी-बारी पुट किए हैं और ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया हुआ है, ठीक है। अब इनमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अब देखिए इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 1.73 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, -0.5 पे 1.07 आ रहा है, और 1 पे क्या आ रहा है, 1.73 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हुआ, 1.73 हुआ। तो हम कहेंगे कि डी एफ कोमा जी, मतलब कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आया, 1.73 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे ये देखिए हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास है रेंज कितनी हमारे पास है, -1 से 1 तक है ना, तो ये हम क्या लेते हैं, सॉरी डोमेन डोमेन हमारे पास कितनी है, -1 से 1 तक है ना, ये डोमेन होगी हमारे पास है। तो अब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास एक्स कितना था, -1 था, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, 1.41 आ रहा है। यानी कि हम लोग अगर समझते हैं ये हमारे पास 1 है, तो हमारे पास आगे क्या है, ये देखिए ये 1 है तो यहाँ हमारे पास 2 होगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.41 आ रहा है ना, तो ये हमारे पास ये वाला यही कहीं पॉइंट होगा। हम लोग कहते, अब ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेमी सर्कल का फंक्शन है, ठीक है, ये सेमी सर्कल फंक्शन है। तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा, इस तरह का होगा हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास है
जी ऑफ एक्स है हमारे पास है √4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी हमारे पास सेमी सर्कल है, तो इसमें हमारे पास है रेडियस कितना है 2 है ना, सॉरी रेडियस 2 कह रही हूँ, ये सेमी सर्कल फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास देखिए अगर हम लोग -1 पुट करें तो हमारे पास जी ऑफ एक्स कितना आ रहा है 2.23 आ रहा है, यानी कि अगर हमारे पास -1 हो तो ये क्या ग्राफ बन रहा है, इस तरह का ग्राफ बनता है हमारे पास है, इस तरह का। ये आप लोग बारी बारी पॉइंट्स पुट कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास है ये किस तरह हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये -2 है, ये हमारे पास क्या है 2 है। तो अब हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा ना हमारे पास, ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस नहीं होगा, ये जो 1 के बाद वाला जो पार्ट होगा ना, ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो 1.73 पे आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम लोग जब हमारे पास x1 होगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो 1 क्या आएगा 1.73 आएगा, यानी कि वो यहाँ करीब करीब होगा हमारे पास इस तरह, ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, दो फंक्शंस के दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।